सुबह के 3 बजे हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट को घूर रहे हैं। इसलिए नहीं कि आपको किराया देने की चिंता है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी अभी देखा है कि आपका पोर्टफोलियो एक ही दिन में 2-3 लाख रुपए ऊपर नीचे हो गया। और ये सब तब हुआ जब आप सो रहे थे। सच ये है कि 10 लाख रुपए तक पहुंचने के बाद क्या होता है, इसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा कि उस मुकाम पर पहुंचने के बाद आपकी सोच, आपका गणित और पैसों के साथ आपका रिश्ता कैसे पूरी तरह बदल जाता है। अगर आपने कभी सोचा है कि दौलत बनाने से उसे संभालने तक का सफर कैसा होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर ये आपको नहीं समझ देता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब सोचिए, हर कोई 10 लाख रुपए तक पहुंचने के पीछे भाग रहा है, लेकिन उस लाइन के पार क्या होता है, इस पर लगभग कोई बात नहीं करता। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप मैराथन की तैयारी करें, लेकिन ये ना जाने कि फिनिश लाइन पार करने के बाद शरीर पर क्या असर होगा। असल बदलाव सिर्फ ज्यादा पैसे होने का नहीं होता, बल्कि ये एक बिल्कुल अलग तरह की मानसिकता में बदल जाने का होता है। चलिए इसे समझते हैं एक आसान गणित से। अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं और 7% का औसत रिटर्न मिलता है, तो आपको सालाना लगभग 7,000 रुपए मिलते हैं। अगर 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तो करीब 35,000 रुपए। मददगार है, लेकिन अभी भी आप अपनी सैलरी पर निर्भर हैं। लेकिन जैसे ही यही 7% 10 लाख रुपए पर लगता है, तो आपको हर साल लगभग 70,000 रुपए मिलते हैं, बिना कुछ किए। ना ऑफिस जाने की जरूरत, ना टाइम देने की। और यही वो पॉइंट है जहां पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब आपका पैसा आपका कर्मचारी बन जाता है, जो 24 घंटे काम करता है, चाहे आप सो रहे हों, घूम रहे हों या कुछ भी कर रहे हों। यहीं पर सबसे बड़ा मानसिक बदलाव आता है। आप एक सेवर नहीं रहते, आप कैपिटल ओनर बन जाते हैं। और ये फर्क सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असल में बहुत बड़ा है। जब आप बचत कर रहे होते हैं तो हर रुपए की अहमियत होती है। आप लगातार कमाने और बचाने पर फोकस करते हैं। लेकिन जब आपके पास बड़ी पूंजी होती है, तो आपका ध्यान ग्रो करने से ज्यादा उसे बचाने और ऑप्टिमाइज करने पर आ जाता है। पहले आप अमीर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, अब अमीर बने रहने की। और इसके लिए पूरी तरह अलग माइंडसेट चाहिए। जब आपके पास 2 लाख रुपए होते हैं, तो 10% गिरावट सिर्फ 20,000 रुपए का नुकसान होती है, संभाल सकते हैं। लेकिन जब आपके पास 10 लाख रुपए होता है, तो वही 10% गिरावट 1 लाख रुपए बन जाती है, जो कई लोगों की साल भर की कमाई के बराबर है। अचानक मार्केट वॉलेटिलिटी सिर्फ नंबर्स नहीं रहती, वो रियल लाइफ इम्पैक्ट बन जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे आपकी पूंजी बढ़ती है, आप गिरावट को डर नहीं बल्कि अवसर की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि आपके पास कैश होता है और आप सस्ते में अच्छे एसेट्स खरीद सकते हैं। यहीं पर अमीर लोग बाकी लोगों से अलग खेल खेलते हैं। वे पैनिक नहीं करते, वे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अब बात करते हैं काम के साथ आपके रिश्ते की। जब आपका इन्वेस्टमेंट थ्योरेटिकली आपके बेसिक खर्चे कवर कर सकता है, तो जॉब एक मजबूरी नहीं बल्कि एक चॉइस बन जाती है। आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट छोड़ सकते हैं, बेहतर डील नेगोशिएट कर सकते हैं या रिस्क लेकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सेफ्टी नेट है। और मज़ेदार बात यह है कि जब आप पैसों को लेकर डेस्परेट नहीं होते, तब आप अक्सर बेहतर फैसले लेते हैं। अब एक और बड़ा बदलाव आता है, टाइम के साथ आपका रिश्ता। जब आप शुरुआत में होते हैं, तो हर घंटा पैसा कमाने के लिए ज़रूरी लगता है। लेकिन जब आपका पैसा खुद पैसा बनाने लगता है, तो आपको एहसास होता है कि आपका समय ज़्यादा कीमती है। और यहीं से लोग अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से जीना शुरू करते हैं। कम काम, ज़्यादा मीनिंगफुल काम, फैमिली टाइम, हॉबीज़, क्योंकि अब सर्वाइवल का प्रेशर नहीं होता। जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ती है, नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती हैं, जैसे प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट डील्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जो पहले आपके लिए इम्पॉसिबल थे। और साथ ही लेवरेज की ताकत भी बदलती है। बैंक आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं, आपको बेहतर टर्म्स पर लोन मिलता है, क्रेडिट लाइंस खुलती हैं, और यही एक्सेस टू कैपिटल अमीर लोगों को और आगे ले जाता है। लेकिन इसके साथ एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी आती है, नई तरह की चिंता। जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता है, तो डेली फ्लक्चुएशंस ही इतने बड़े हो जाते हैं कि वो स्ट्रेस पैदा करते हैं। लोग बार बार अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं, कंट्रोल ना होने वाली चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं। और इसी वजह से कई लोग एग्रेसिव इन्वेस्टिंग से कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब गेम बदल चुका होता है। अब फोकस ज़्यादा कमाने पर नहीं, बल्कि जो है उसे बचाने पर होता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज़ साफ होती है, 10 लाख रुपए के बाद लोग खुद को ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं। इसलिए नहीं कि रिस्क खत्म हो गया, बल्कि इसलिए कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है। और यही फाउंडेशन एक नई माइंडसेट बनाता है, ऑप्शनैलिटी माइंडसेट। अब हर डिसीजन सर्वाइवल का नहीं होता, बल्कि चॉइस का होता है। आप जहां चाहें रह सकते हैं, जैसा काम चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बेसिक ज़रूरतें सिक्योर हैं। और फिर आता है कंपाउंडिंग का असली मैजिक।
अगर आपका 10 लाख रुपए सिर्फ 8% के हिसाब से बढ़ता है तो आपको सालाना लगभग 80,000 रुपए मिलते हैं, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। और यही वजह है कि अगला 10 लाख रुपए अक्सर पहले से जल्दी बनता है। इसके बाद फोकस सिर्फ अर्निंग पर नहीं रहता, बल्कि टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, एसेट एलोकेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर चला जाता है। और धीरे धीरे एक और बड़ा बदलाव आता है, लेगेसी का। आप ये सोचना शुरू करते हैं कि ये वेल्थ आपके बाद क्या करेगी, कैसे ग्रो करेगी और किन लोगों की जिंदगी बदल सकती है। अंत में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आप पैसे को अलग नज़र से देखने लगते हैं। आप हर रुपए नहीं गिनते, आप टाइम फ्रीडम में सोचते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में सोचते हैं। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि आपके रिश्ते भी बदल जाते हैं, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बाकी लोगों से अलग हो जाती है। और यही वो पॉइंट है जहां आप एक अर्नर से एक ट्रू वेल्थ बिल्डर बन जाते हैं। अगर आप इस जर्नी को सीरियसली ले रहे हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि उस लेवल पर पहुंचने के बाद असली गेम कैसे बदलता है, क्योंकि वही समझ आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करेगी। और मेरा मानना है कि अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो वहां पहुंचना सिर्फ समय की बात है। अंत में एक ज़रूरी बात, ये वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार और अन्य निवेशों में जोखिम शामिल है, जिसमें पूंजी का नुकसान भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। हम किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।